देखिए, दोनों ही हम लोग के लिए, बिहार के लिए या पाटलिपुत्र के लिए, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। भगवान बुद्ध का यहाँ से सीधा-साधा बहुत संबंध तो पाटलिपुत्र से नहीं रहा है, लेकिन पाटलिपुत्र से आते-जाते रहे हैं। आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र से एक बार जब गुजर रहे थे भगवान बुद्ध, तो नदी के किनारे उन्होंने एक बात कही थी, जो आज भी लागू होती है कि जिसका इंग्लिश में है, पटना विल ऑलवेज सफ़र फ्रॉम फ्लड, फायर एंड फ्यूड। मतलब बाढ़ से, आग से और आंतरिक कलह से पटना हमेशा सफ़र करेगा। ये भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष बोला था। यहाँ से गुजरे हैं बहुत बार वो। यहाँ उनका बहुत ठहराव नहीं रहा है, लेकिन चूँकि उन्हीं के क्षेत्र का, मगध का ही क्षेत्र था ये, जहाँ उनका बहुत प्रभाव था। यहाँ के जो सम्राट थे, उनके बड़े शिष्य बने सम्राट अशोक, और उन्होंने पूरे विश्व में बुद्धिज़्म को फैलाया। उनकी बेटी भी बुद्धिस्ट बन गई थी, आप लोग जानते हैं। तो और भगवान बुद्ध ज्ञान का एक प्रतीक है, तो इसके चलते हम लोगों ने इसको डाला है। और चाणक्य का तो हम लोगों ने बताया कि चाणक्य तो ये पाटलिपुत्र का, अगर आधुनिक पाटलिपुत्र या कहिए एंशिएंट पाटलिपुत्र का निर्माण अगर कोई किया है तो चाणक्य ने किया। उन्होंने एक सम्राट को बनाया और साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य की। और उसके द्वारा उन्होंने कैसे शासन प्रशासन किया जाता है, शासन में कैसे शुचिता होती है, शासन में दुश्मनों को कैसे टैकल किया जाता है, शासन में दूसरे राज्यों से संबंध कैसे बनाए जाते हैं, कॉमर्शियल संबंध कैसे बनाए जाते हैं, राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन राजा उच्च कोटि का है, कौन राजा निम्न कोटि का है या मध्यम कोटि का है, इसकी सारा विवरण उन्होंने अपने जो महाकाव्य कहे अर्थशास्त्र में किया है कि जिसके राज्य में, जिसके साम्राज्य में प्रजा दुखी हो या प्रजा सुखी नहीं हो, वो राजा निम्न कोटि का है। ठीक है। यहाँ सर जी, बिहार में आचार्य चाणक्य की स्थली है जी, वो पूरी तरह से उपेक्षित है जी, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया जी। लेकिन आप कम से कम एक प्रयास किए कि यहाँ उन्हें स्थापित नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य है, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि बहुत दुर्भाग्य है कि चाणक्य का ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्मारक है, ना कोई ऐसा स्थल है, ना कोई रिसर्च सेंटर है चाणक्य पर। चाणक्य पर तो 50 रिसर्च सेंटर भी बने तो कम पड़ जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशों में चाणक्य पर 50 यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर भी हैं और 50 यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाता है। चाणक्य ने जो बुक लिखा था, ओरिजिनली लिखा था पाली में, और ये किताब को जला दिया गया था। लेकिन मदुरई के एक ब्राह्मण के पास ये पुस्तक बची थी, तो उन्होंने मैसूर के राजा को, जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने जाकर दिया था। और उसमें इनका 6000 श्लोक है अर्थशास्त्र में, जिसमें कि उन्होंने जब दिया था तो करीब 4800 श्लोक उसमें थे, 1200 श्लोक गायब थे। तो पूरे देश विदेश में इसको खोज होने लगा। बिहार से भी कुछ मिला, राजस्थान से कुछ मिला, और आज की तारीख में करीब 5600-5700 श्लोक मिल गए हैं। अभी भी 300 साढ़े 300 श्लोक नहीं मिले हैं। तो जो मैसूर के राजा हैं, उन्होंने उस पाली को संस्कृत में बदला था। ओरिजिनल बुक जो है पाली में है जी। तो ये इसको ख़त्म करने की भी कोशिश की गई इस काव्य में। एक अंतिम सवाल है, पटना जीपीओ को और क्या कुछ नया मिलने वाला है आपके कार्यकाल में? आप देखते जाइए। हाँ, बहुत कुछ है, टाइम बहुत कुछ है। हाँ ना, मेरे कार्यकाल में क्यों, मेरे कार्यकाल के बाद होता रहेगा। मेरा कार्यकाल से इसका क्या संबंध है? हम लोग ये देखिए, हम लोग सब मानना चाहिए कि ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी थोड़ा ज़्यादा हुआ, थोड़ा कभी कम हुआ, लेकिन क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर इसमें निरंतरता नहीं होगी तो ये फ्यूचर की ओर हम लोग को नहीं ले जाएगा। तो हमारे कार्यकाल से इसका कोई संबंध नहीं है। जी, जीविका दीपिका हम लोग कर रहे हैं, और बहुत हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि जीविका दीदी के साथ टाइप कर रहे हैं। उसका 3 कारण है। एक तो है कि एक अच्छा खाना मिलेगा, हाइजीन खाना मिलेगा, अच्छे रेट पर मिलेगा, और हमारी माताओं बहनों को रोज़गार का एक बड़ा ज़बरदस्त मौका मिलेगा। क्योंकि इस कैंपस के इन एंड अराउंड करीब 2000 कर्मचारी हैं
और 5 से 10 हज़ार कम से कम कस्टमर रोज आते हैं इर्द गिर्द से। तो ये करीब करीब 12 से 15 हज़ार लोगों के लिए ये एक सेंटर होगा।